हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके जीएस लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर करते हुए जल्दी जल्दी चलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहाँ होता है? कालानौर किला में। कालानौर किला। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर जजिया कर कब समाप्त करते हैं? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में। अकबर ने 1582 ईस्वी में कौन सा धर्म चलाया? ये चलाया था दीन ए इलाही। 1582 ईस्वी में कौन सा धर्म चलाते हैं अकबर? दीन ए इलाही। अकबर के समय रसोई घर का प्रधान होता था। तो अकबर के समय रसोई घर का प्रधान कौन होता था? ये होता था हकीम हुकाम। हकीम हुकाम। अकबर के दरबारी बीरबल का वास्तविक नाम था। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्या था? महेश दास। अगला है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये की थी मलिक अंबर ने। किसने की थी? मलिक अंबर ने। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कराया था उस्ताद ईसा खां की देखरेख में। उस्ताद ईसा खां की देखरेख में। अगला है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब शुरू किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये किया था 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू कब किया था? 1679 ईस्वी में। मुगल काल में विजारत शब्द का प्रयोग होता है। तो मुगल काल में विजारत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? मंत्रिपरिषद के लिए। मंत्रिपरिषद के लिए। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नादिर शाह को। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। शिवाजी प्रशासन में मंत्रिमंडल को कहा जाता है। जो शिवाजी के प्रशासन काल में मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। सिख गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक का नाम? तो सिख गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? जफरनामा। क्या है? जफरनामा। कलकत्ता नगर का वास्तुविद माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलकत्ता नगर का वास्तुविद किसे माना जाता है? ये माना जाता है जॉब चारनाक। किसे माना जाता है? जॉब चारनाक। अगला है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये अपनाई थी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। अगला है, भारत में आलू की खेती प्रारंभ का श्रेय जाता है? किसको जाता है? आलू की खेती का प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसी क्रांति लगभग समाप्त हो गई? तो भारत में जो है फ्रांसीसी शक्ति समाप्त कब हुई थी? ये हुई थी वांडीवास के युद्ध में 1760 में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये थे शुक्ल चकिया मिसल से। किससे थे? शुक्र चकिया मिसल से। नील खेती पर आधारित नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नील दर्पण की पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। अगला है, उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। तो उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब होता है? 1936 ईस्वी में। 1936। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये था लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित था। तो लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला है, कार्ल मार्क्स का संबंध था। कार्ल मार्क्स का संबंध कहाँ से थे? जर्मनी से। जर्मनी से। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित की गई थी? ये की गई थी 28 अप्रैल 1876 को, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। अगला है ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया था, महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार कब दिया गया? 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। किस अधिनियम से बर्मा भारत से अलग कर दिया गया? तो ये कौन सा अधिनियम था जिसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया था? ये था भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा शासन अधिनियम था ये? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? ये किया गया था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? कब होती है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति? कब होती है? 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रपति किसके समान होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है ब्रिटिश सम्राट के समान। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसके समान होता है? ब्रिटिश सम्राट की। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है लोकसभा के प्रति। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम उम्र थी। तो मूल संविधान में भारतीय मताधिकार की न्यूनतम उम्र कितनी होगी? ये थी 21 वर्ष, 21 वर्ष। ब्रिटिश काल में कब भाषा के आधार पर बिहार, उड़ीसा व असम राज्यों का गठन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया गया था 1912 में। कब किया गया था? 1912 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका कब पारित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ था 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका ये हुआ था 1980 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे कहा था? ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। खाने का सोडा कहा जाता है। खाने का सोडा कौन सा होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पीएच स्केल का अधिकतम मान हो सकता है। तो पीएच स्केल का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 14। शीशा काटने प्रयुक्त काले हीरे को कहा जाता है। तो शीशा काटने वाले प्रयुक्त काले हीरे को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बोट। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या हो जाएगा? स्टार्च व सेलुलोज। अगला है आनुवंशिकता का पितामह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहा जाता है ग्रीगर जोहान मेंडल को। अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें एक है। तो ये क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है जिसमें कौन सी वीटो का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें कौन सी वीटो का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है निलंबनकारी वीटो का, यानी कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा वो? निलंबनकारी वीटो। किस विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो किस विधेयक को नहीं लौटा सकता है राष्ट्रपति? ये हो जाएगा हमारा धन विधेयक को। अगला है भारत की आकस्मिक नीति पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति का। किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं कौन से थे? ये थे मोरारजी देसाई, जो पहली बार जो है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सर्वप्रथम त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन से? वीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह। अगला है 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला व्यक्ति। तो 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाला व्यक्ति कौन से थे? ये थे चौधरी देवी लाल। कौन थे? चौधरी देवी लाल।
भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है भारत में? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। अगला है पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की। तो पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किसने की थी? ये की थी अशोक मेहता समिति ने। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या पंचायती राज व्यवस्था कब प्रभावी हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हुई थी 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अगला है भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। किसे माना जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक? ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय। सरकारिया आयोग का संबंध था, सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? संघ व राज्य संबंध से, संघ व राज्य संबंध से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? चुनाव सुधार से, चुनाव सुधार से। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में गठित होता है? ये होता है काका कालेलकर की अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। अगला है इटली के मुसोलिनी का उपनाम क्या था? इटली के मुसोलिनी का उपनाम क्या था? ड्यूस, ड्यूस। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हुआ था ऑस्ट्रिया। कौन हुआ था? हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। हिटलर सामी विरोधी नीति का संबंध था, हिटलर सामी विरोधी का नीति का संबंध किससे था? यहूदी विरोधी नीति से, यहूदी विरोधी नीति से। खुले द्वार की नीति अपनाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी चीन ने, चीन ने। महारानी एलिजाबेथ का संबंध किस वंश से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ का संबंध किस वंश से था? ये था ट्यूडर वंश, ट्यूडर वंश। अगला है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्टॉर्म को, स्टॉर्म। अगला है पोप शांत ज्वालामुखी स्थित है। तो पोप शांत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? म्यांमार में, म्यांमार। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिया था वैगनर ने, वैगनर। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जल संधि है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जल संधि कौन सी हो जाएगी? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कृषि प्रधानता के कारण यूरोप का भारत कहलाता है। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? कृषि प्रधानता के कारण। तो यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को, इटली को। अमेरिका देश का नाम किस यात्री के नाम पर पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका देश का नाम पड़ा। लोहे की प्रसिद्ध मेसाबी खान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोहे की प्रसिद्ध मेसाबी खान कहाँ स्थित है? अमेरिका में। सोने की प्रसिद्ध होम स्टेक खान स्थित है। होम स्टेक खान कहाँ स्थित है? अमेरिका में। पनामा नहर के दोनों छोर पर बंदरगाह स्थित है। तो पनामा नहर के दोनों छोर पर बंदरगाह स्थित कौन सा हो जाएगा? कोलन व पनामा, कोलन व पनामा। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटेगी? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। किस देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था घाना का, घाना का क्या नाम था? गोल्ड कोस्ट। किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाम तेल की नदी किसे कहा जाता है? नाइजर को, नाइजर, नाइजर। आल्प्स पर्वत पर किस हवा के प्रभाव से अंगूर शीघ्र पकते हैं?
आल्प्स पर्वत पर किस हवा से अंगूर शीघ्र पकते हैं? ये है फॉन। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन। मूंगफली में टिक्का रोग का कारण होता है, तो मूंगफली में जो कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग। इसका कारण क्या होता है? कवक। लीची का खाने योग्य भाग है, तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर किस में होती है? लाल प्रकाश में। धान का खैरा रोग का कारण होता है, तो धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। इसका कारण क्या होता है? जस्ता की कमी। अगला है एशिया का पेरिस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर। टाइबर नदी। टोरेंस झील स्थित है। टोरेंस झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। टोरेंस झील ऑस्ट्रेलिया। रुडोल्फ झील स्थित है। रुडोल्फ झील कहाँ है? केन्या में। अगला है विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टिक देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टिक देश कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये बनाती है संकोच नदी। अगला है पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? ये है नाइट्रोजन। किस मंगल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में। अगला है ओजोन परत को सर्वाधिक क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ओजोन परत को सर्वाधिक क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है। निरंतर बहने वाली झरनों का शहर किसे कहा जाता है? क्योटो, इक्वाडोर को। यहूदी धर्म से संबंधित वेलिंग वॉल कहा जाता है, कहाँ स्थित है? यहूदी धर्म से संबंधित वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? यह है जेरूसलम, इजराइल में। कहाँ है? जेरूसलम, इजराइल में। हवाई द्वीप की खोज 1770 ईस्वी में किसने की थी? ये की थी कैप्टन कुक ने। हवाई द्वीप की खोज 1770 ईस्वी में कौन करते हैं? कैप्टन कुक। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए, तो ग्रहों के जो नियम प्रतिपादित किए ये किसने किए थे? जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पिक। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क मणिपुर की किस झील पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील पर। अगला है ग्रीष्मकाल में तीव्र आर्द्र हवाएं जो गरज के साथ वर्षा करती हैं उसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं, जबकि कर्नाटक में कहा जाता है, तो कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। क्या कहा जाता है कर्नाटक में? चेरी ब्लॉसम। पूर्वी भारत में क्या कहते हैं इसे? नॉर्वेस्टर। और कर्नाटक में इसे क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहेंगे? खादर। पुरानी वाली को तो हम कह देंगे बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा एवं स्वतः जुताई वाला मृदा कहलाती है, तो ये कौन सी मृदा कहलाती है? काली मिट्टी। इसे रेंगूर मिट्टी भी
कहा जाता है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है, तो चाय की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है? लेटेराइट। लेटेराइट। अगला है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर। किस क्रांति के तहत नदियों को जोड़ा जा रहा है? ये अमृत क्रांति के तहत क्या जोड़ा जा रहा है? नदियों को जोड़ा जा रहा है, अमृत क्रांति। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कानपुर का भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। अगला है एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला माना जाता है जो मिलता है, तो एंथ्रेसाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला माना जाता है, ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। रेल इंजन बनाने वाला सबसे पुराना कारखाना 1950 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है, कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी, तो विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है 1825 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच, इंग्लैंड में। कहाँ? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच, इंग्लैंड में। अगला है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हुई थी मार्च 1905 में। मार्च 1905 में। मानवक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, नहीं, मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मीनावक्कम, ये कहाँ है? मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है चेन्नई में। चेन्नई में। देश के किस बंदरगाह को रासायन बंदरगाह नाम से जानते हैं? देश के किस बंदरगाह को रासायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं? दहेज, गुजरात का। दहेज, गुजरात का। अगला है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है, तो सबसे प्राचीन बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई का। चेन्नई। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, और कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर। अगला है तिलैया बांध झारखंड में किस नदी पर है? तिलैया बांध जो है झारखंड में किस नदी पर स्थित है? यह है बराकर नदी पर। बराकर नदी पर। सपूतारा नामक पर्वतीय नगर स्थित है, तो सपूतारा नामक पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में। गुजरात में। कसौली व डलहौजी नामक पर्वतीय नगर स्थित हैं। कसौली व डलहौजी नामक पर्वतीय नगर स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला है नल सरोवर अभ्यारण्य स्थित है, तो नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में। दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य स्थित है। सुल्तानपुर झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व। क्या है? निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व। राष्ट्रीय आय की गणना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्पाद विधि व आय विधि के लिए। उत्पाद विधि व आय विधि के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी हेराल्ड-डोमर मॉडल पर। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी महालनोबिस मॉडल पर। कौन सी मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर। अगला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काम के बदले अनाज की शुरुआत कब हुई थी? 1977-78 में। कब? 1977-78 में। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1999 में। 1999 में। राष्ट्रीय शेयर बाजार की संस्तुति
किस समिति ने की थी? राष्ट्रीय शेयर बाजार की संस्तुति कौन सी समिति करती है? यह करती है फेरवानी समिति। कौन करती है? फेरवानी समिति। अगला है कोस्पी शेयर मूल्य सूचकांक है। कोस्पी शेयर मूल्य सूचकांक है दक्षिण कोरिया स्टॉक एक्सचेंज। कौन है? दक्षिण कोरिया स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार था। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कौन सा था? ये था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1602 ईस्वी में। कौन सा था? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और कब? 1602 ईस्वी में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। एक्सिस बैंक लिमिटेड का पुराना नाम था। एक्सिस बैंक लिमिटेड का पुराना नाम क्या था? यूटीआई बैंक। क्या था? यूटीआई बैंक। सीमांत जोत कहा जाता है। तो सीमांत जोत किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम जोत को। 1 हेक्टेयर से कम जोत को क्या कहा जाता है? सीमांत जोत। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुंटूर में। गुंटूर। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी 1920 में कहाँ लागू हुई? भारत में सर्वप्रथम चकबंदी 1920 ईस्वी में ये हुई थी बड़ौदा में। बड़ौदा। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड या गेल की स्थापना हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गेल की स्थापना कब होती है? ये होती है 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में। तेजड़िया व मंदड़िया शब्द का संबंध है। तेजड़िया व मंदड़िया शब्द का संबंध किससे है? ये है शेयर बाजार से। शेयर बाजार से। गोईपोरिया समिति का संबंध था। गोईपोरिया समिति का संबंध किससे था? बैंकिंग सुधार से। किससे था? बैंकिंग सुधार से। यदि मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी हो उसे कहते हैं। यदि मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति हो तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं। तो आयातों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? टैरिफ। टैरिफ। 1950 में सर्वोदय योजना का विचार दिया था। तो 1950 में सर्वोदय योजना का विकास दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी? संरचनात्मक बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का। भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक या सिडबी का मुख्यालय स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय लघु उद्योग या विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? खगोलीय दूरी का। किसका होता है? खगोलीय दूरी का। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। बांध बनाकर इकट्ठा पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बांध बनाकर इकट्ठा पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बनता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये बदलता है डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो। एक अश्वशक्ति बराबर किसके वाट होते हैं? कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? ये होते हैं 746। कितने वाट होते हैं? 746। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है कितना? कहाँ होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। कहाँ होता है? ध्रुवों पर।
प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम की थी रोमर ने। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना एक प्रकार का उदाहरण है। जो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना एक प्रकार का उदाहरण किसका है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है जो रेगिस्तान में मरीचिका बनती हैं तो उसका एक उदाहरण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किए थे यूनानी शासक ने, हिंद यूनानी शासक ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की? ये की थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। कौन करते हैं? दयाराम साहनी। हड़प्पा से 2 मुद्राएं मिली, वह बनी थी। तो हड़प्पा से 2 मुद्राएं बनी थी, वो किसकी बनी थी? ये बनी थी सेलखड़ी की से। किससे बनी थी? सेलखड़ी से। किस सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? सॉरी, ये थे सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं थी। कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा। किस सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? काशीयुगीन व नगरीय सभ्यता। क्या कहा जाता है? काशीयुगीन व नगरीय सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन दशराज युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वैदिक कालीन दशराज युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी या पारुष्णी नदी पर। रावी नदी या पारुष्णी नदी के तट पर। अगला है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक ये कहा जाता है सामवेद को। कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद। किस वेद का वर्णन गद्य व पद्य में मिलता है? तो गद्य व पद्य में किसका वर्णन मिलता है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का। ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री देवता को। सावित्री देवता को। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन किस में मिलता है? 9वें मंडल में। कौन से मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि गौतम ने। किसने किया था? महर्षि गौतम ने। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। सिकंदर कब भारत आया था? सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ। अगला है जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटकों की रचना हुई। तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटकों की रचना किसमें हुई थी? पाली भाषा में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताया गया है? ये बताया गया है विशाखादित्य की मुद्रा राक्षस में। किसमें बताया गया है? विशाखादित्य की मुद्रा राक्षस में। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दी थी उपगुप्त ने। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नागार्जुन को। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था? ये था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चिकित्सक रहता था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चिकित्सक कौन रहते थे?
धन्वंतरी। कौन रहते थे? धन्वंतरी। शिलादित्य उपनाम से जाना जाता है। शिलादित्य उपनाम से कौन जाना जाता था? ये जाना जाता है हर्षवर्धन, शिलादित्य उपनाम से। अगला है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबारी थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबारी थे? ये थे लक्ष्मण सेन के, लक्ष्मण सेन के। तराइन का प्रथम द्वितीय व तृतीय युद्ध क्रमशः हुए थे। तो तराइन का प्रथम द्वितीय व तृतीय युद्ध क्रमशः कब कब होते हैं? 1191 प्रथम होता है 1191 में तराइन का, द्वितीय होता है 1192 में, और तृतीय तराइन का युद्ध होता है 1216 ईस्वी में। कब होता है? 1216 ईस्वी में। अगला है चौहान वंश की स्थापना किसने की? चौहान वंश की स्थापना करते हैं वासुदेव। कौन करते हैं? वासुदेव। खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने। दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है? तोमरवंशी अनंगपाल को, तोमरवंशी अनंगपाल। महाराणा प्रताप किस वंश के प्रतापी शासक थे? तो महाराणा प्रताप किस वंश के प्रतापी शासक थे? सिसोदिया वंश के, सिसोदिया वंश के। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर। अगला है सूर्य प्रकाश में सर्वाधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? सूर्य प्रकाश में सर्वाधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? बैगनी रंग का, बैगनी रंग का। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक विद्युत कुचालक है, सुचालक है? कौन सा पदार्थ सर्वाधिक विद्युत सुचालक है? तो ये है हमारा चांदी। कौन होता है? चांदी विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग होता है? विद्युत धारा मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? अमीटर, अमीटर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित कौन है? श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण। मानव रक्त एक प्रकार का होता है, मानव रक्त एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजक उत्तक। क्या होता है? तरल संयोजक उत्तक। अगला है विटामिन B12 में पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट B12। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन B और C, ये ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगला है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है हमें? रतौंधी रोग, रतौंधी रोग। अगला है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, चेतक। महाराष्ट्र एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। तो महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने। बंगाल की बंगाल के पाल वंश के संस्थापक माना जाता है। तो कौन है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक? ये हैं गोपाल, गोपाल, गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, धर्मपाल ने। मत विलास प्रवसन के रचनाकार महेंद्र वर्मन का संबंध है। तो मत विलास प्रवसन के रचनाकार महेंद्र वर्मन का संबंध किससे था? पल्लव वंश से, पल्लव वंश से। किन शासकों की सर्वाधिक मजबूत नौसेना थी? तो मजबूत नौसेना किसकी थी? चोलों की, चोलों की। रुद्रमादेवी किस राजवंश की शासिका थी? रुद्रमादेवी किस वंश की शासिका थी? ये थी काकतीय वंश की। किस वंश की थी? काकतीय वंश की। मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से था? मोहम्मद गौरी का संबंध था संसगनी वंश से, संसगनी वंश से। जीतल नामक ताबे का सिक्का चलाया था। जीतल नामक ताबे का सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। किसने दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा शुरू की? तो सिजदा व पैबोस प्रथा कौन शुरू करता है? बलबन, बलबन। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मलिक काफूर को, मलिक काफूर को। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। जूना खां। किसने कृषि के लिए अलग विभाग दीवान-ए-कोही का गठन किया? तो कृषि के लिए अलग विभाग दीवान-ए-कोही का गठन कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में भारत आया था? तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है किसके दरबार में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। MBT। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। FST। दिल्ली सल्तनत में किसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी? ये की थी खिज्र खान ने। किसने की थी? खिज्र खान ने। सिकंदर लोदी ने आगरा का गठन कब किया था? सिकंदर लोदी ने आगरा का गठन किया था 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने आगरा का गठन किया था 1504 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी। तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत की जो है प्रथम लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 में करते हैं हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा की गई। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाएस किसके समय विजयनगर आया? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाएस किसके समय विजयनगर आया? ये आया था कृष्णदेव राय के समय। कब आया था? कृष्णदेव राय के समय। प्रशासन संबंधी आयंगर व नायकर का संबंध था विजयनगर से। किससे था? विजयनगर से। प्रशासन संबंधी आयंगर व नायकर का संबंध किससे था? विजयनगर से। हैदराबाद चार मीनार की स्थापना किसने की? हैदराबाद चार मीनार की स्थापना करते हैं कुली कुतुब शाह। कौन करते हैं? कुली कुतुब शाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबोदीन। किसे कहा जाता है? जैनुल आबोदीन। दादू दयाल का संबंध था? तो दादू दयाल का संबंध किससे था? निर्गुण संप्रदाय व निपक्ष आंदोलन से। दादू दयाल निर्गुण संप्रदाय व निपक्ष आंदोलन से। खालसा पंथ की स्थापना कब होती है? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में होती है और ये किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। महबूब ए इलाही नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही नाम से किस संत सूफी को जाना जाता है? ये जाना जाता है निजामुद्दीन औलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना ये की थी गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये क्या था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। पनडुब्बी का आविष्कारक माना जाता है? तो पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? बुशनेल। मसीनगन का आविष्कार किया था? तो किया था जेम्स पकल ने। जेम्स पकल। मसीनगल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स पकल। एक गज बराबर कितने मीटर होते हैं? एक गज बराबर कितने मीटर होते हैं? 0.91 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक गज बराबर 0.91 मीटर। अगला है वायुमंडल आर्द्रता मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता जो है किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अगला है लाउड स्पीकर का आविष्कारक माना जाता है? लाउड स्पीकर का आविष्कारक किसे माना जाता है? होरेस शॉर्ट को। सिनेमा का आविष्कारक हैं? सिनेमा का आविष्कारक कौन है? लाउस निकोलस व लाउस लुमियारी। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग व डिजिटल का संयुक्त रूप। कौन होता है? एनालॉग व डिजिटल का संयुक्त रूप हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इंटरनेट पर प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू।
द हिंदू। प्रोलॉग एक प्रकार की है, तो प्रोलॉग एक प्रकार की क्या है? 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोलॉग एक प्रकार की कौन सी है? 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। सर्वाधिक तेज प्रिंटर होता है, तो सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा होता है? लेज़र प्रिंटर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।